आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पर बार बार हमला कर रहा है? ये बात बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ट्रंप ने हाल ही में एप्पल सीईओ टिम कुक को एक तरह से धमकी दे दी कि एप्पल को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की कोई जरूरत नहीं है। एक अमेरिकन कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पाकिस्तान के साथ एक सीक्रेट डील साइन किया, पाकिस्तान को पूरे साउथ एशिया का नया क्रिप्टो करेंसी हब बनाने के लिए। And where was the US in this process? Well, the US was in the United States. I mean, obviously there were US, they had their view and. एक करियर डिप्लोमेट इस देश का विदेश मंत्री है और वो फेल हो गया है। अब जब सारा सीज फायर हो गया और आप मुंह की खाए बैठे हैं, तो आप वहां नेदरलैंड में जाके इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें भी आप फंबल कर रहे हैं। ही इज फंबलिंग ऑफ एंड ऑन। आप देखिएगा वो कॉन्फिडेंस के साथ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हमने बहुत देर आपको आसिम मुनीर के बारे में बताया है, इसके बैकग्राउंड के बारे में। इसके पिता एक मौलाना थे, ये खुद एक हाफिज है, सऊदी अरब में रहा तो इसने हाफिज की डिग्री ले ली, मतलब इसको कुरान बाय हार्ट याद है। जब ये अपने लोगों से भी बात कर रहा होता है, बात बात में कुरान की वर्सेस कुरान की आयतें जो है वो कोट करता है। तो इसके पास कुछ स्किल सेट्स हैं ऐसे जो इसको औरों से ज्यादा भारत के लिहाज से खतरनाक भी बनाते हैं। चल तीसरी चीज जो इनको ओहदा दे दिया गया है, तो आगे भारत को और चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो ये कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट किस्म का है। इससे पहले जितने जनरल हुए उन सबसे। क्या आपने मैसूर पाक खाई है या फिर कभी मोती पाक मिठाई आप लेने गए हैं? अगली बार कहीं आप इन्हें राजस्थान की कुछ दुकानों पर लेने जाएं तो शायद आपको कहना पड़ेगा कि मैसूर श्री दे दीजिए, या फिर मोती पाक नहीं मोती श्री कहकर मिठाई खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोगों ने पाक का मतलब पाकिस्तान समझकर मिठाई के नाम पर आपत्ति जता दी। ट्रंप के आने से ऑलमोस्ट सभी 140 करोड़ इंडियंस खुश थे। हमें लगा था कि अब इंडिया और यूएस के रिश्ते गहरे होंगे, अमेरिका इंडिया की इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा। लेकिन आज वही ट्रंप इंडिया का एक बड़ा दुश्मन क्यों बन रहा है? क्या हमसे कोई गलती हो गई? आज की इस वीडियो को देखकर आप कम से कम पाकिस्तानी होने पर फख्र तो जरूर करेंगे, क्योंकि इसमें आपको मैं 4 मुख्तलिफ क्लिप्स दिखाऊंगा और उन क्लिप्स को देखकर आपको पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस दुनिया के साथ क्या है, फॉरेन पॉलिसी क्या है और हमारे पड़ोस के बनियों की औकात क्या है, वो सब पता लग जाएगा। सबसे पहले ये क्लिप मुलाहिजा कीजिए जिसमें भारत में मिठाइयों का नाम चेंज हो चुका है क्योंकि उसके साथ पाक आता था। पाकिस्तान में आपको बम्बई बेकरी भी मिलेगी, दिल्ली निहारी भी मिलेगी, हैदराबादी बिरयानी भी मिलेगी, यानी इस तरह के बेशुमार रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे। लेकिन हमारे पड़ोस में क्या कुछ चल रहा है, अपनी औकात किस तरह वो दिखाते हैं, किस तरह कराची नाम की बेकरी पर हमला भी किया गया हो तो आपने जरूर देखा होगा। ये क्लिप मुलाहिजा कीजिए, आपको इनकी औकात पता लग जाएगी। फिर आगे चलकर मैं आपको फॉरेन पॉलिसी में भारत का फेलियर और फिर उनका रोना धोना दिखाता हूं कि किस तरह अब ये खुद पाकिस्तान को प्रेज करते हैं। सबसे पहले ये क्लिप मुलाहिजा कीजिए। क्या आपने मैसूर पाक खाई है या फिर कभी मोती पाक मिठाई आप लेने गए हैं? अगली बार कहीं आप इन्हें राजस्थान की कुछ दुकानों पर लेने जाएं तो शायद आपको कहना पड़ेगा कि मैसूर श्री दे दीजिए, या फिर मोती पाक नहीं मोती श्री कहकर मिठाई खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोगों ने पाक का मतलब पाकिस्तान समझकर मिठाई के नाम पर आपत्ति जता दी। कर्नाटक की शाही रसोई से निकले मैसूर पाक को अंदाजा नहीं रहा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा, मिठास तो जस की तस रहेगी, लेकिन पाकिस्तान के आतंकवाद की वजह से इस मिठाई के नाम पर ही स्ट्राइक हो जाएगी। मिठाई की दुकान वालों ने मैसूर पाक को मैसूर श्री बना दिया। मैसूर पाक इस नाम बदलने वाली स्ट्राइक की अकेली पीड़ित नहीं। राजू के दांत जिस मिठाई को खाकर मोतियों जैसे चमकने लगते हैं, वो मोती पाक भी अचानक से अबूझ माड़ के जंगल जैसे अबूझ पहेली बनकर सोचती है, हम पर ये किसने हरा रंग डाला। आतंक की लड़ाई में नाम बदल डाला, मोती पाक अब मोती श्री बन गया है। एक मिठाई और है जो स्वर्ण भस्म पाक से स्वर्ण भस्म श्री हो गई। शहरों का नाम बदलते देखा होगा आपने, मोहल्लों का नाम बदलते सुना होगा, लेकिन अब तक जहां मिठाइयों पर चांदी का वर्क चढ़ाकर चमकाया जाता था, वहां नाम बदलकर कुछ लोग देशभक्ति चमकाना चाहते हैं। कुछ अपनी दुकान पर नाराजगी का पत्थर न चले इसलिए दुकान बचाना चाहते हैं। तो पहले देखिए नाम मिठाइयों का बदला क्यों गया। वीडियो आपने मुलाहिजा की। अब हम आपको अपने सिपा सालार का भारतीयों के अंदर खौफ और डर दिखाते हैं। क्यों डर? क्योंकि वो इस्लामिक है, क्योंकि वो दीन की बात करता है, कुरानिक वर्सेस को कोट करता है, और बड़े बड़े भारत के चेहरे जिनमें जर्नल्स भी बैठे हैं वो क्या कुछ कहते हैं आसिम मुनीर के, खासकर फील्ड मार्शल बनने के बाद अब भारत के लिए वो कितना बड़ा खतरा है। इस क्लिप में आप वो सब मुलाहिजा कीजिए, फिर आगे चलकर फॉरेन पॉलिसी पर बात करते हैं। अब एक सवाल आ जाता है कि हमारे लिए आसिम मुनीर का फील्ड मार्शल बनने का मतलब क्या? हमने बहुत देर आपको आसिम मुनीर के बारे में बताया है, इसके बैकग्राउंड के बारे में। इसके पिता एक मौलाना थे, ये खुद एक हाफिज है, सऊदी अरब में रहा तो इसने हाफिज की डिग्री ले ली, मतलब इसको कुरान बाय हार्ट याद है। अब ये जब अपनी इसके बारे में जो लोग बताते हैं कि जब ये अपने लोगों से भी बात कर रहा होता है, बात बात में कुरान की वर्सेस कुरान की आयतें जो है वो कोट करता है। एक नई चीज और पता लगी इसके बारे में जो कोई और आदमी चीफ नहीं करता था, ये पंजाबी में भी बात करता है अपने लोगों से। तो ये कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट किस्म का है। इससे पहले जितने जनरल हुए उन सबसे। मुशर्रफ एक बड़ा मॉडर्न किस्म का आदमी था, बड़ा फ्लैशी सा लाइफस्टाइल था उसका, इसके बारे में वैसा भी कुछ नहीं जाना जाता। अच्छा, अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत प्राइवेट रखता है आसिम मुनीर। इसकी फैमिली में कौन है, कहां है, किसी को बहुत ज्यादा कोई जानकारी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद वो विदेश में भी रहते हैं। और आसिम मुनीर की एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है, ये
आईएसआई का चीफ भी रहा है और मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ DGMI भी रहा है। DGMI भी रहा है। तो इसके पास कुछ स्किल सेट्स हैं ऐसे जो इसको औरों से ज्यादा भारत के लिहाज से खतरनाक भी बनाते हैं। तो ऐसे में जनरल आप ही का बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग, इंडिया के लिए क्या ये आज तक का सबसे खतरनाक आर्मी चीफ है पाकिस्तान का? मेरे हिसाब से बिल्कुल, क्योंकि ये जिया की आइडियोलॉजी और मुशर्रफ का वो जो एक्यूमेन है, टैक्टिकल या स्ट्रैटेजिक एक्यूमेन है, उन दोनों का निचोड़ है। और जब ये दोनों बनके और फील्ड मार्शल तीसरी चीज जो इनको ओहदा दे दिया गया है, तो आगे भारत को और चौकन्ना रहना पड़ेगा। अब आते हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी के फेलियर पर। एस जयशंकर का आपने कल का एक इंटरव्यू देखा जो शायद उसने स्विट्जरलैंड में बैठकर दिया था, जिसमें जब उसे ये पूछा गया कि यूएस इस सारे मामले में कहां था, तो उसका जवाब था यूएस इज इन यूनाइटेड स्टेट्स। अब इस पर इतना मजाक उसका उड़ रहा है, पहले वो क्लिप देखें, फिर आगे चलकर आपको पाकिस्तान वर्सेस ट्रंप वर्सेस इंडिया क्या कुछ चल रहा है उसका भी क्लिप दिखाते हैं, इसी के साथ ही जुड़ा हुआ कि किस तरह पाकिस्तान में ट्रंप की फैमिली बाकायदा इन्वेस्ट कर रही है। उस कंपनी का नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, जो कि ट्रंप की फैमिली की एक कंपनी है जो कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करती है, और उसने पाकिस्तान को साउथ एशिया का क्रिप्टो हब बनाने का फैसला किया है। उस पर भारती क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप एस जयशंकर का क्लिप देखिए और साथ ही साथ भारत के एंकर का रोते हुए डिटेल बताता देखिए। And where was the US in this process? Well, the US was in the United States. I mean, obviously there were US, Secretary of State Rubio and Vice President Vance had called up. Rubio had spoken to me. Vance had spoken to our Prime Minister. They had their view, and they were talking to us, and they were talking to Pakistanis, as indeed were some other countries. Yeah. I mean, आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पर बार बार हमला कर रहा है? ये बात बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ट्रंप ने हाल ही में एप्पल सीईओ टिम कुक को एक तरह से धमकी ही दे दी कि एप्पल को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये धमकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा करती है। ट्रंप जो कुछ ही सालों पहले तो मोदी को अपना अच्छा दोस्त बता रहा था, मगर वही ट्रंप आज एक के बाद एक कंप्लीटली एंटी इंडिया डिसीजंस ले रहा है। एक अमेरिकन कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पाकिस्तान के साथ एक सीक्रेट डील साइन किया, पाकिस्तान को पूरे साउथ एशिया का नया क्रिप्टो करेंसी हब बनाने के लिए। ये अमेरिकन कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का मालिक कौन है? वेल, डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली, जिनका इसमें 60% स्टेक है। इस मीटिंग में पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ दोनों मौजूद थे। पाकिस्तान वो साउथ एशिया का अगला इकोनॉमिक पावर हाउस बनने वाला है। ट्रंप के आने से ऑलमोस्ट सभी 140 करोड़ इंडियंस खुश थे। हमें लगा था कि अब इंडिया और यूएस के रिश्ते गहरे होंगे, अमेरिका इंडिया की इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा। इनफैक्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर के समय भी तो हम यही सोच रहे थे ना कि पहली जंग होगी जिसमें यूएस और रशिया दोनों इंडिया को सपोर्ट करेंगे। लेकिन आज वही ट्रंप इंडिया का एक बड़ा दुश्मन क्यों बन रहा है? क्या हमसे कोई गलती हो गई है? क्या हमने ऐसा कुछ काम कर दिया जिससे यूएस ऑफेंड हो गया? वेल, यस। और अब पहलगाम अटैक के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि यूएस के कई इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजंस इंडिया के लिए उतने फ्रेंडली नहीं होने वाले। वीडियो आपने मुलाहिजा की, अब सुनिए एस जयशंकर के बारे में भारत के सहाफी क्या कहते हैं, खासकर उसकी वो जो स्पीच थी और जिसमें वो जलील होता दिखाई दिया दुनिया के सामने। अब भारत की फॉरेन पॉलिसी की दुनिया में औकात क्या रह चुकी। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन में इस बारे में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा कि क्या आपको अब पाकिस्तानी होने पर फख्र महसूस हो रहा है या नहीं। दुनिया भर से खबरें आ रही है इसके ऊपर, जो भी कुछ हुआ है। रफाल की गिरने की खबर आज से नहीं कई दिन से आ रही है, लेकिन सरकार चुप बैठी है। एक करियर डिप्लोमेट इस देश का विदेश मंत्री है और वो फेल हो गया है। अब जब सारा सीज फायर हो गया और आप मुंह की खाए बैठे हैं, तो आप वहां नेदरलैंड में जाके इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें भी आप फंबल कर रहे हैं। ही इज फंबलिंग ऑफ एंड ऑन। आप देखिएगा वो कॉन्फिडेंस के साथ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और क्यों नहीं पूछेंगे राहुल गांधी? कल को राहुल गांधी से सवाल किया जाएगा। जिस तरीके से खबरें आ रही है, आज चाइना सेलिब्रेट कर रहा है कि उनके जेट एंड विमानों ने ये कर दिया पाकिस्तान में और वो कर दिया। पाकिस्तान में सेलिब्रेशन हो रहा है, उन्होंने अपने उसको जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया है। इलेक्ट्रॉनिक, मैं आपके इस चैनल पे आरएनजी थे नहीं जाबा, उस दिन सीज फायर से अगले दिन मैंने ये बात कही थी कि वर्ल्ड मीडिया में इंडियन जो आर्मी है उसकी कमजोरियां, जो इंडियन एयरफोर्स की कमजोरियां सामने ला रहे हैं लोग वहां पे कि क्यों फेलियर हुआ ये। तो एक पैनलिस्ट बैठे थे, उन्होंने मुझे काउंटर किया, लेकिन मैंने वहां उनको कहना उचित नहीं समझा। मैं तुम्हें मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो बात आज भी आज सही हो रही है या नहीं? आज सारी दुनिया बात कर रही है या नहीं कर रही है? इलेक्ट्रॉनिक वॉर में पाकिस्तान ने मात दी है, और ये नहीं कि पाकिस्तान की अपनी क्षमता है, वो विशेषज्ञ बता रहे हैं। आप प्रवीण साहनी को सुनिए, वो बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वॉर का जो उनका सपोर्ट था वो चाइना ने दिया है पूरा। और अब आइंदा इतना बड़ा खतरा पैदा हो गया है आनंद वर्धन जी, चाइना ने पूरा टेस्ट कर लिया है अपना।